तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते के बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहे हैं। 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना के तहत अंबाला में शूटिंग सेंटर खोलने की योजना पर खेल विभाग के द्वारा शाहपुर स्थित किस स्पोर्ट्स अकादमी का चयन किया गया है? तो ये किया गया है थर्ड आई शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी का चयन। शाहपुर में पैराशूटर्स दीपक सैनी के द्वारा चलाई जा रही शूटिंग अकादमी में सेंटर खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस एकेडमी के 40 से ज़्यादा शूटर राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल भी जीत चुके हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा खेलो इंडिया योजना के अधीन देश भर में 1000 सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों तक आर्थिक मदद पहुंचाकर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा सके। मगर शर्त यह है कि केंद्र ऐसा होना चाहिए जिसके पास पहले से ही उस खेल में उपलब्धि हो। अंबाला में इस योजना के तहत केवल एक शूटिंग सेंटर स्थापित करने पर सहमति बनी है। शाहपुर में थर्ड आई शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी का रिकॉर्ड अब तक का सबसे बेहतर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी 53 किलोग्राम में देश भर में 7वीं रैंक पर कब्जा करने वाली तनुजा का ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए ताइक्वांडो ट्रायल के अंदर चयन हुआ है। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? इनका संबंध है पानीपत जिले से। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। 19 साल की तनुजा जिला स्टेट्स, नेशनल व इंटरनेशनल स्तर पर 68 मेडल जीत चुकी हैं। बैंकॉक में हुई इंटरनेशनल प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किस योजना के तहत 20 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये क्या है? CSR योजना के तहत। CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मेवात में शुरू हुई पीरियड चार्ट मुहिम पर फिल्म बनाई जा रही है। मेवात में इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय पीरियड दिवस के अवसर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। यह दिवस कब बनाया जाता है? तो ये दिवस बनाया जाता है 28 मई को। फिल्म के निर्देशक मोहम्मद तौकीफ ने बताया है कि OTT प्लेटफॉर्म पर 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय पीरियड दिवस के अवसर पर इस फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि सुनील जागलान पर पूर्व में बनी फिल्म सनराइज को बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज का अवार्ड मिल चुका है। इटली की बारबरा क्यूपतीसी के द्वारा बनाई गई वुमनिटी को भी फ्रांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड दिया जा चुका है। इसके बाद है, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल 2021 को बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो ये हैं दुष्यंत चौटाला। विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है ताकि इसे दुनिया के हर हिस्से में खेला जाए। यह दिन विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी चिन्हित करता है। WTTD 2021 के उत्सव का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य व लैंगिक समानता में योगदान देना है। विश्व टेबल टेनिस दिवस अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की एक पहल है। पहला विश्व टेबल टेनिस जो दिवस है ये 6 अप्रैल सन 2015 को टेबल टेनिस फॉर ऑल थीम के तहत बनाया गया था। इसके बाद है, हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस योजना के तहत बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के नवीनीकरण का उद्घाटन हाल ही में किया है? तो ये किया गया है अमृत योजना के तहत। अमृत योजना की राज्य वार्षिक कार्य योजना के तहत 18 शहरों जिनके अंदर अंबाला, करनाल, पंचकुला, सोनीपत, गुरुग्राम, जींद, यमुनानगर, कैथल, थानेसर, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, हिसार, सिरसा, बहादुरगढ़, रेवाड़ी, पानीपत तथा भिवानी शामिल हैं। इनकी जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, पानी की निकासी, ग्रीन स्पेस पार्क व शहरी परिवहन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में किस जिले के कमल कलोई ने लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है? तो ये बनाया गया है हिसार के रहने वाले कमल कलोई ने। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। राजगढ़ रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय हिसार में कार्यरत कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर पानी के अंदर 8 मिनट तक सांस रोक के रख सकते हैं।
ये 8 साल के वियतनाम में लगातार योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कमल अब भी पानी के अंदर योगासन और प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते हैं। 3 और रिकॉर्ड के लिए इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेदन किया हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही ये उपलब्धियां भी इनको मिलने वाली हैं। सत्येंद्र ने दावा किया है कि कमल कलोई देश के पहले योगा टीचर हैं जिन्होंने अपना नाम गिनीज बुक के अंदर दर्ज करवाया है। इसके बाद है हरियाणा के पहले महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य किस जिले में शुरू होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है कैथल के अंदर। कैथल जिले के गांव मुंदड़ी में बनने वाले प्रदेश के पहले महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य मई से शुरू हो जाएगा। सरकार ने इस वित्त वर्ष के अंदर भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यहाँ पर वेद, योग, ज्योतिशास्त्र, संस्कृत, पत्रकारिता, वेब डिजाइनिंग सहित अन्य कोर्स के अंदर आचार्य शास्त्री और डिप्लोमा भी करवाए जा रहे हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय की कक्षाएं गांव जगदीशपुरा स्थित राज्य के पीजी कॉलेज के अंदर करवाई जा रही हैं। हरियाणा के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोरनी से टिक्कर ताल के बीच पैराग्लाइडिंग व ट्रैकिंग का केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है पंचकुला के अंदर। मोरनी से टिक्कर ताल के बीच पैराग्लाइडिंग की जा सकेगी। इस संबंध में बैठक में बताया गया है कि अभी आसपास के 10 ग्रामीण युवाओं को पैराग्लाइडिंग का बेसिक कोर्स कराया गया और 5 युवाओं ने एडवांस कोर्स कर लिया है। पैराग्लाइडिंग करने वाले मोरनी से फ्लाई करके टिक्कर ताल में लैंड करेंगे। कोर्स कर चुके युवा पर्यटकों को फ्लाई कराने में भी मदद करेंगे। पिंजौर में फिल्म सिटी के विकास के लिए काम करने के साथ ही यहां हवाई पट्टी बनाने की दिशा में भी काफ़ी तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में यहां से लोग एयर टैक्सी सेवा का लाभ उठा सकें। यहां पर पंचकर्म केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके बाद है सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फतेहाबाद में किस कंपनी के सहयोग से 10 KLD STP प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फतेहाबाद के पपीहा पार्क में जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से स्थापित किए गए 10 KLD STP प्लांट का उद्घाटन किया है। इस सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 21 लाख रुपए की लागत आई है और यह प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि इस कंपनी के सहयोग से लगाया गया है। फ्लिपकार्ट हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा राज्य सरकार ने ई कॉमर्स की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट के लिए गुरुग्राम के मानेसर में एशिया के सबसे बड़े पूर्ति केंद्र की स्थापना के लिए 140 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। पारंपरिक गोदामों के विपरीत पूर्ति केंद्र सुरक्षित और आदेशों का समय पर प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करने के लिए अति अधिक स्वचालित पिक, पैक और शिपिंग प्रक्रियाओं से लैस होंगे। इस जमीन पर फ्लिपकार्ट 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र के साथ एशिया में आपूर्ति करने के लिए अपने सबसे बड़े आपूर्ति केंद्र को स्थापित करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि फ्लिपकार्ट की जो स्थापना है वो अक्टूबर सन 2007 के अंदर बेंगलुरु के अंदर की गई थी और इसकी स्थापना सचिन बंसल और बैनी बंसल के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन और इसी प्रकार से एप्पल कंपनी, तो इनको अच्छे से याद करके रखिएगा और बिल्कुल ध्यान में रखिए क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद है हरियाणा में हाल ही में किस बैंक ने अपना 127वां स्थापना दिवस बनाया है? तो ये बनाया है PNB ने। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल सन 1895 को हुई थी। इस बैंक ने अपनी स्थापना के 127 गौरवमय वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दिन स्वाधीनता सेनानियों ने अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ते हुए आर्थिक स्वतंत्रता को घोषित करते हुए देश के पहले स्वदेशी बैंक की स्थापना की थी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई? तो ये की गई है गुरुग्राम के अंदर। अभी तक 1,02,802 लोगों को टीके भी लग चुके हैं। 2020 की वार्षिक रैंकिंग में हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है तरावड़ी। करनाल के तरावड़ी थाने को 2020 की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन भी घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसका प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। ASP गंगाराम पूनिया ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग की जाती है।
देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का चयन करने के अतिरिक्त राज्यवार रैंकिंग भी जारी की जाती है। इसमें बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 के लिए तरावड़ी पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में मनोहर लाल सरकार ने रेवाड़ी में एम्स के लिए कितने एकड़ ज़मीन खरीदने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है 200 एकड़ ज़मीन खरीदने का। सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक ली थी। इसमें रेवाड़ी में एम्स के लिए 200 एकड़ ज़मीन 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदना तय हुआ है। साथ ही कैथल के राजौंद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यमुनानगर में कलानौर से कैल तक 4 लेन सड़क, कुरुक्षेत्र में बीबीपुर से चन्नलहेड़ी के बीच और सिरसा में रानिया और कुतुबगढ़ के बीच रोड, हथनी में बाईपास रोड व नूह में यूनानी मेडिकल कॉलेज की अप्रोच रोड के लिए ज़मीन खरीदने को भी मंजूरी दी गई है। इसके बाद है, एनसीआर विस्तार में शामिल हरियाणा के कितने ज़िलों में एनसीजेड बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 5 ज़िलों में, और ये 5 ज़िले होंगे जींद, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और करनाल। हरियाणा की प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया गया है कल्पना संपत को। फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। 12 अप्रैल 2021 को एक निजी जीवन बीमा करता प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने कल्पना संपत को 9 अप्रैल 2021 से प्रभावी रूप से इसके प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्ति से पहले वह कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में सेवारत थी। वह अब पब्बी की जगह नए एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभालेंगी। कल्पना संपत 2018 से प्रामेरिका जीवन बीमा के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने स्विस इंश्योरेंस कंपनी भारत के सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। वह 2000 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भी शामिल हुई थी। उन्होंने 1984 से 2000 के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ भी काम किया हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हरियाणा समेत भारत के सभी राज्यों में बनाया गया। यह दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है ये 11 अप्रैल को बनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस वार्षिक रूप से 11 अप्रैल को पूरे भारत के अंदर बनाया जाता है ताकि एनीमिया को कम करने पर ध्यान देने के साथ साथ गर्भावस्था देखभाल, सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं के महत्व के बारे में भी जागरूकता पैदा की जा सके। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती का सम्मान करने के लिए इस दिन को चुना गया था। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की एक पहल है जो कि लगभग 1800 संगठनों का एक गठबंधन है। 2003 में भारत सरकार ने हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है। भारत राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस बनाने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में नवनिर्मित संग्रहालय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का। हरियाणा की कौन सी डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीजन में जगह बनाई है? तो ये बनाई है हिसार ने। हिसार डाक विभाग ने अपने खाते में एक और बड़ी उपलब्धि डाल दी है। विभाग की ज़्यादा का वादा नामक प्रतियोगिता के तहत मात्र 3 माह के अंदर 6 करोड़ 65 लाख रुपए लोगों तक पहुंचाकर हिसार डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीजन के अंदर जगह बनाई है। मंडल डाक अधीक्षक ने हिसार के खाते में यह उपलब्धि डालने वाले इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मैनेजर विकास कुमार और अन्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। हिसार डाक मंडल के अधीक्षक संजय कुमार और सहायक अधीक्षक अनिल कुमार राज ने बताया है कि विभाग के द्वारा देश भर के 660 डाकघरों के लिए ज़्यादा का वादा नामक प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इसके तहत आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम के तहत लोगों को घर घर तक पहुंचाने थे। कौन बनेगा बाहुबली योजना के तहत भी हिसार डाक शाखा ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके लिए डाक विभाग के अधिकारियों को पिछले साल भी केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सम्मानित किया। मंडल अधीक्षक संजय कुमार के अनुसार आधार इनेबल्स पेमेंट सिस्टम के तहत गांव व छोटे शहरों में किसी ज़रूरतमंद को अगर पैसा निकलवाना हो तो आधार कार्ड के जरिए अंगूठा लगाकर पैसा निकलवा सकता है। इसके बाद है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय राई सोनीपत में छात्रावास का ऑनलाइन उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय राय सोनीपत में स्वामी विवेकानंद व अहिल्याबाई छात्रावासों का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। हरियाणा समेत 6 राज्यों में डिजिटली खेती शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय और किस कंपनी के बीच MOU साइन हुआ है? तो ये हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के बीच। प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करने हेतु 6 राज्य, जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश आते हैं, जिसमें हरियाणा का नाम शामिल है, कि 10 जिलों में चयनित 100 गांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आगे आया है। इस प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने स्थानीय भागीदार क्रॉप डेटा के साथ शामिल हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो सत्य नंडेला हैं और इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल सन 1975 को की गई थी और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर रेडमंड, वॉशिंगटन और यूनाइटेड स्टेट में है और इसकी जो स्थापना है वो बिल गेट्स और पाउल एलेंस के द्वारा की गई थी। तो इन्हें अच्छे से ध्यान में रखिए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद है हरियाणा में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पोषण हरियाणा योजना को। राज्य में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए पोषण हरियाणा योजना को शुरू किया गया है। कुपोषण से बीमारियों का खतरा बढ़ना, विकलांगता का खतरा, असमर्थता, ऊर्जा की कमी और गंभीर मामलों में मृत्यु हो जाने की संभावना भी बन जाती है। इसके बाद है हरियाणा के किस शहर में नई शिक्षा नीति पर आधारित नवनिर्मित श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है टोहाना के अंदर। शहर के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति पर आधारित नवनिर्मित श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हवन और यज्ञ करके किया गया है। श्री दुर्गा महिला कॉलेज समिति के पूर्व प्रधान एवं उद्योगपति टेकचंद मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यों ने मुख्य अतिथि को पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस हरियाणा की प्रतिभाशाली पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सरिता मौर्य ने। भारतीय पहलवान सरिता मौर्य ने गुरुवार को फाइनल में शानदार वापसी करते हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 9 अंक हासिल कर 59 किलोग्राम में अपना खिताब बरकरार रखा है। आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए हरियाणा की तरफ से कितने पहलवानों ने अब तक क्वालिफाई कर लिया है? तो ये किया है 6 पहलवानों ने। ये 6 पहलवान हैं विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सोनम मलिक, दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और रवि दहिया। हरियाणा में अधिकारियों को किस अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए हाल ही में चंडीगढ़ में विदेश सहयोग विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया? तो ये किया गया गो ग्लोबल अप्रोच। हरियाणा के किस जिले में महिला विरुद्ध अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर अलग से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है? तो ये की गई है पानीपत के अंदर। हाल ही में किसको हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर बलदेव राज कंबोज को। डॉक्टर बलदेव राज कंबोज को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कंबोज इससे पूर्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पद संभाल रहे थे, उन्हें अब कुलपति नियुक्त किया गया है। इससे पहले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के कुलपति डॉक्टर समर सिंह जुलाई 2020 में डॉक्टर KP सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद HAU का अतिरिक्त प्रभार इनके द्वारा संभाला गया था। हरियाणा के हर गांव में कौन सा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है पेंशन वितरण केंद्र। अब शनिवार हो या रविवार, सर्दी हो या गर्मी, किसी भी समय बुजुर्ग, विधवाएं और विकलांग पेंशन आसानी से ले सकते हैं। ये सुविधा अब CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर भी शुरू हो जाएगी। हर गांव के अंदर पेंशन वितरण केंद्र खोला जाएगा। सामाजिक कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार 3 महीने में एक बार बैंक या डाकघर के अंदर पेंशन लेना जरूरी होता है। पेंशन वितरण केंद्र बनने के बाद अब कोई भी बुजुर्ग बायोमेट्रिक तरीके से पेंशन ले सकेगा, जिसे बैंक व डाक खाने की ज़रूरत नहीं है। कई गाँव में ना तो बैंक है ना ही डाक खाना है। ऐसे में बुजुर्ग, विधवा सहित विकलांग लोगों को अपनी पेंशन लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। टोक्यो ओलंपिक्स में हरियाणा की किस पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है विनेश
फोगाट ने। टोक्यो ओलंपिक्स का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट, जो कि 53 किलोग्राम के अंदर पहलवानी करती हैं, इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन्होंने शुक्रवार को खिताबी मुकाबले में चीनी ताइपे की मेंग स्वान सी को हराया है। इस टूर्नामेंट में यह विनेश का पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने इस चैंपियनशिप में अब तक 7 पदक हासिल किए थे, जिसमें 3 रजत पदक भी शामिल थे। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक्स में हरियाणा की पहलवान अंशु ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है। तो अंशु ने नाम किया है गोल्ड मेडल। आप फोटो में अंशु को देख सकते हैं। 19 वर्षीय प्रतिभाशाली पहलवान अंशु ने अपनी लय जारी रखते हुए फाइनल में मंगोलिया खिलाड़ी बत्सेंसिक्स अल्टासेंटसेक को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अंशु ने पिछले दिनों इसी स्तर पर ओलंपिक कोटा भी हासिल किया था। अंशु ने फाइनल में पहुंचने से पहले शुरुआती 2 बाउट के अंदर उज्बेकिस्तान की सेवारा इस्मुरतोवा और किर्गिस्तान की नाजीरा मार्सबेक्स कैजी को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर पटकनी दी थी। इसके बाद वह सेमीफाइनल में मंगोलिया की बत्सेगिक्स आउल्टासेटसेक से वह 9-1 से आगे चल रही थी, जब रेफरी ने इस भारतीय खिलाड़ी को विक्ट्री बॉय कोसनसेन की प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की जरूरत के ज़्यादा आक्रामक रूप के कारण जीत प्रदान की। तो यहाँ पर हमारे इस हफ्ते के टॉप हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं पिछले हफ्ते का क्वेश्चंस। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था वीरेंद्र सिंह को। वीरेंद्र सिंह देश के ऐसे पहले पैरा एथलीट हैं जो 4 बार का ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुके हैं और 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं। वीरेंद्र सिंह मूंगा पहलवान के नाम से देश भर में मशहूर हैं। उन्हें अब फरवरी माह में पद्मश्री मिलने जा रहा है। फरवरी चल जा चुका है, शायद उन्हें मिल चुका होगा। वीरेंद्र सिंह झज्जर के सासरोली गाँव के रहने वाले हैं। मूक और बाधिर होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इस कमी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। रेवाड़ी के किस पर्वतारोही पर नेपाल ने 10 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, नरेंद्र यादव, वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र राय या फिर जय भगवान गोयल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हरियाणा की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।